हेलो, जय हिंद साथियों आज वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जीडीसीए में 13/9/2019 को पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो में 1 से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व किया गया है। आज के इस वीडियो में 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं फ्रेंड्स पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 21 है। एक दुकानदार समान मूल्य पर 2 टीवी सेट बेचा, एक 30% का लाभ तथा दूसरे 30% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो क्या होता है, x² बटा 100% की हानि होती है। ठीक है, जैसे प्रश्न में दिया है कि 30% का लाभ हुआ और 30% का हानि हुआ। ठीक है, बटा 100% का क्या होगा, इसको हानि हो जाएगा। जैसे 0 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से इस 0 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3 तिया 9% का क्या हुआ, दुकानदार को हानि हो गया। आते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है x और y किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, y और z इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि z और x इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x y z एक साथ काम करके इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे बनाते हैं। प्रश्न में क्या कहा कि x + y जो है इस काम को करता है 15 दिनों में, y + z करता है 12 दिनों में, z + x करता है 20 दिन में। तो इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुल काम निकाल लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस सभी का एलसीएम हो जाएगा। तो 15 20 और 15 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका क्षमता निकाल लेना है एक दिन का। तो यह 15 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम करेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, 12 × 25 = 60, 5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 20 × 60 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि 2x + y + z मिल करके यानी इसका जो क्षमता हो गया कितना हो गया, 5 4 9 3 12 है। ठीक है, यानी कि 2x 2y और 2z का क्षमता हो गया 12। तो x + y + z का क्षमता क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 6 हो जाएगा। यानी x + y + z का जो एक दिन का कार्य क्षमता है 6 है। तो टोटल काम है 60, तो कितना दिन में करेगा, तो 6 से इसे डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 10। यानी कि x + y + z जो है इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एक मेज का निर्माण 1800 रुपया में किया गया, उसमें से निर्माता को 20% की छूट पर 25% का लाभ चाहिए, वह इस मेज का अंकित मूल्य कितना करेगा। ठीक है, उस मेज का मतलब अंकित मूल्य कितना रखेगा। ठीक है, कहता है कि इसका जो लागत है वो है 1800 रुपया है, इसको क्या चाहिए 25% का लाभ चाहिए। तो फ्रेंड्स 25% का जो फ्रैक्शन हो जाता है वो कितना होता है, 1/4। 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है, यानी कि 4 रुपया कीमत है तो 1 रुपया का लाभ लेगा। तो इसको बेचेगा कितना में, 5 रुपया में। वस्तु का कीमत कितना है, 4 रुपया। ठीक है, तो वस्तु को बेचेगा कितना, 5/4 रुपया में। आगे कहता है 20% की छूट देकर। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/5। इसको बेचेगा छूट पे, यानी 5 रुपया का वस्तु है तो 1 रुपया इसको छूट देगा। तो वस्तु को बेचेगा कितना में, 4 रुपया में। और वस्तु का जो अंकित मूल्य रखा है वो कितना रखा है, 5 रुपया रखा है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 5 है तो इसको ऊपर रखना है, और वस्तु को बेच रहा है 4 रुपया में तो इसको नीचे रखना है। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या होगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पचे 20, फिर यह कट जाएगा 2 दूनी 4 और हो जाएगा यह 225। ठीक है, तो 225 × 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5625/2 हो गया। तो इसका कीमत कितना आ जाएगा अभी, 28 दूनी 56, 12 दूनी 24.5 रुपया, यानी क्या हुआ 2812.5 रुपया इसका अंकित मूल्य आएगा।
अब आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न संख्या 24 पे। कहता है एक विक्रेता 7 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने निःशुल्क देता है तो ग्राहक को कितना प्रतिशत की छूट मिलती है। ठीक है, एक दुकानदार जो है क्या करता है, 7 खिलौने कोई ग्राहक खरीदता है तो उसको 3 खिलौने जो है निःशुल्क में देता है। तो ग्राहक के पास कुल कितना खिलौना मिला, 7 खिलौना खरीदा, 3 खिलौना दुकानदार उसको निःशुल्क दिया, तो ग्राहक के पास टोटल 10 खिलौना मिला। तो 10 खिलौना खरीदा लेकिन इसको कितना का छूट मिला, 3 का छूट मिला। तो कहता है 100 में कितना का छूट मिलेगा, तो 0 से 0 यह कैंसिल हो गया, क्या हो गया 10 दिया, 30% का छूट मिला किसको, ग्राहक को। आते प्रश्न अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न संख्या 25 पे। कहता एक वस्तु की उत्पादन लागत 850 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 820 रुपया है, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ क्या उत्पादन लागत यानी सीपी क्या है 850 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग क्या है 820 रुपया है। देखिए 850 रुपया में खरीदा, 820 रुपया में बेचा, तो इसको हानि कितना का हो गया, 850 में खरीदा 820 में बेचा, हानि हो गया 30 रुपया का, कितना पर 850 पर। तो इसे 100 में कितना का हानि होगा यही ज्ञात करना है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, यह कट जाएगा 5 से 20 बार में, यह कट जाएगा 5 से 17 बार में, क्या हो जाएगा 20 तिया 60 बटा 17 यानी क्या हो गया 17 तिया 51, 3.9 बटा 17% का इसको क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 26 पे। कहता है अनिल और मोहन की आय 5:4 के अनुपात में है और उनके व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक 5,000 रुपया बचत करता है तो अनिल की आय क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे समझिए कि दो व्यक्ति, एक अनिल है और दूसरा मोहन है। इसका जो आय है कितना है 5:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसे रुपया में कर लेंगे 5x हो जाएगा और इसका 4x हो जाएगा। आगे कहता है उनका व्यय 3:2 के अनुपात में है, व्यय यानी खर्च, इसका व्यय कितना है 3:2 के अनुपात में है। तो इसको मान लेते हैं 3y और इसको मान लेते हैं 2y। अब देखिए 5x कमाया और 3y खर्चा किया, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बचाता आ जाएगा। कितना बचाया 5,000 रुपया बचाया। प्रश्न में कहा, देखिए क्या कहा कि 5x कमाया और 3y खर्चा किया तो बचाया कितना 5,000 रुपया। और ये क्या किया 4x कमाया और 2y खर्चा किया तो ये कितना बचाया, यही बचाया 5,000 रुपया। अब इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए 2 से, इसको कर देंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 10,000 हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा 4 तिया 12x माइनस 6y बराबर 5 तिया 15,000। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह माइनस कर दे, ये प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 2x बराबर क्या हो गया माइनस 5,000। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x का मान क्या हो गया 5,000 का आधा 2,500 रुपया। ठीक है, 2,500 हो गया। क्या पूछा अनिल का आय, तो अनिल का आय कितना है 5x, तो यहाँ से निकाल लीजिए 5x का मान क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 2,500 क्या हो जाएगा 25 पंचे 125 पर 200 ने 12,500 रुपया क्या था अनिल का आय था। आते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न संख्या 27 पे। कहता एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 15% की वृद्धि की गई है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। फ्रेंड्स इस तरह का जब भी प्रश्न रहे तो आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकालने लगिएगा, इसे सिंपली क्या करना है, क्या कहा कि 10% का वृद्धि हुआ तो आपको प्लस 10% लिखना है। फिर आगे क्या कहा कि 15% का चौड़ाई में वृद्धि हुआ। ठीक है, तो आपको 15% प्लस में कर देना है। ठीक है, अब क्या है कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो आपको यहाँ भी प्लस लिखना है और 10 का 15% निकालना है। तो 10 का 15% क्या हो जाएगा 1.5
तो इसको प्रतिशत में लिखना है 1.5%। अब तीनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 10, 15, 25 और 1.5 क्या हो जाएगा 26.5% की क्या हो गया इसको वृद्धि होगा। ठीक है, 26.5% का वृद्धि हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर कहता कि आयत के लंबाई में 10% का, इसका आंसर ये हो गया। कहता आयत के लंबाई में 10% का वृद्धि किया गया, तो यहाँ प्लस 10 है, और चौड़ाई में 15% की कमी किया गया हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा -15%। तो अभी देखिए यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर से उसी करना है कि 10 का 15%, तो क्या हो जाएगा 1.5%। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या आएगा 15 एक 16.5%, और 16 में से 10 घट गया, क्या हो गया 6.5% का क्या हो गया, या माइनस में आया, तो क्या हो गया 6.5% की कमी हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 23 से 49 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 23 से 49 के बीच। तो इस तरह का प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले 23 से 49 के बीच बोला, तो 23 के 49 के बीच कितना सम संख्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, 49 माइनस 23 बराबर क्या हो गया 26। जो सम संख्या आएगा वो टोटल कितना आएगा, 26 का आधा 13 आएगा। अब क्या करना है, इसका औसत ज्ञात कर दीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी सम संख्या लेंगे। तो इसमें 23 और 49 के बीच में सबसे छोटी सम संख्या क्या आएगा, देखिए 23 के बाद क्या आएगा 24 आएगा, फिर 26 आएगा, 28 आएगा, इस तरह से आएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया 24 हो गया। आपको क्या करना है, 24 में जोड़ देना है कितना, इसमें से 1 माइनस करके, तो 13 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो एक क्या गया, इसका औसत निकल गया। अब औसत में क्या करेंगे, गुना कर देंगे सभी संख्या से, तो क्या आ जाएगा इसका योगफल आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 24 और 12 क्या आ गया 36 गुना 13 कर दीजिएगा, तो क्या हो गया छोटी 18, 468 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या औसत निकालने का, तो आपको क्या करना है, उच्च मान है ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 कर दीजिएगा, तो इसका औसत निकल जाएगा। ठीक है, अब औसत में सभी संख्या से गुना कर दीजिएगा, तो क्या इसका योगफल निकल जाएगा। जैसे उच्च सीमा इसका क्या होगा, 49 से कम क्या है 48, 48 सम संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 48 होगा उच्च सीमा, और निम्न सीमा यानी कि छोटा मान क्या है तो 24 है। तो इसमें 24 जोड़ दीजिए, बटा 2 करना है, और इससे n क्या मान क्या है 13 है, तो 13 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 48 24 72 बटा 2। ठीक है, 72 बटा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, 36 गुना 13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ गया 36 गुना 13 468 आ गया। तो आपको जिस तरह से आसानी लगे उस तरह से आप बनाइए। आते हैं प्रश्न अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है, रीना मनीषा और गीता किसी कार्य को 8 घंटे 6 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती है, तो वे एक साथ मिलकर इसी काम को कितने घंटों में पूरा करेगी। ठीक है, 3 लड़की है, कौन कौन है, रीना है, मनीषा है और गीता है। रीना करती है किसी काम को 8 घंटे में, मनीषा करती है 6 घंटे में, और गीता करती है 12 घंटे में। ठीक है, तब क्या करना है आपको, सबसे पहले कुल काम निकालना है। कुल काम के लिए आपको बताया था इसे भी कैल्शियम लेना पड़ता है, तो 8, 6 और 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसे 1 घंटा का कार्य निकालना है। ठीक है, ये 8 घंटा में करता है 24 काम, तो 1 घंटा में कितना करेगा 3 काम। इसका क्या हो जाएगा 1 घंटा का 4 काम, इसका हो जाएगा 1 घंटा का 2 काम। तो प्रश्न कहा कि तीनों मिल करके, ठीक है, तो रीना रानी प्लस ये, ठीक है, तीनों मिल के जो क्षमता कितना आ गया 4 3 7 और 2 क्या आ गया 9, यानी कि तीनों मिल करके जो है 1 घंटा में 9 काम करता है। टोटल काम है 24, तो कितना घंटा में करेगा, तो 9 से भाग दे देते हैं, तो 3 तिया 9, 3 8 24, 8 बटा 3 यानी 2 पूर्णांक क्या हो जाएगा 2 पूर्णांक 2 बटा
3 घंटा में यह तीनों मिल करके काम को समाप्त कर देगी। आते हैं फ्रेंड्स आज के लास्ट प्रश्न पे, यानी प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 2500 रुपया और 3 वर्ष में 3000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, रेट हमें ज्ञात करना है। कहा है कि कोई धनराशि है और 2 वर्ष में हो जाता है 2500 रुपया और 3 वर्ष में हो जाता है 3000 रुपया। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 वर्ष से 3 वर्ष हुआ तो समय का अंतर कितना है, 1 वर्ष का है। और इसमें ब्याज में कितना मिला, इसको 2500 रुपया था तो 1 वर्ष में ब्याज जोड़ करके कितना हो गया, 3000 हो गया। तो ब्याज कितना मिला यहाँ 500 रुपया। तो देखिए 500 रुपया का ब्याज मिला तो इसका मूलधन कितना था, 2500 रुपया हो जाएगा। 2500 पर ही 500 रुपया ब्याज मिला था, 3000 हो गया ना, तो इसका मूलधन हो जाएगा 2500। तो पूछा 100 में कितना का होगा, तो यह कट जाएगा कितना, 500 से कट गया 5 बार में, 5 से यह कट जाएगा क्या 20 बार में। तो हमारा जो रेट आ गया वो कितना आ गया 20%।